नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि आखिर कहां साथी समागम कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कहां संस्कृत शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सभा संपन्न हुई। इन खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी आज यहां साथी समागम कार्यक्रम के माध्यम से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करके आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री लालजी वर्मा समेत मुख्य वक्ता के रूप में उदय प्रताप सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजन पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने इस विधानसभा चुनाव को आर पार की लड़ाई बताते हुए सभी को एकजुट होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे पूर्व मंत्री लालजी वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही वह दल है जिसने सर्व समाज को साथ लेकर उत्तर प्रदेश को बुलंदियों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की नीतियों और रीतियों से आम जनमानस बेहद प्रभावित है और इस बार मन बना चुके हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को एक बार फिर से सत्ता सौंपी जाएगी। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुफ्त बिजली और सिंचाई की व्यवस्था के नाम पर जो घोषणा की है, उससे समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ा है। पार्टी प्रवक्ता चौधरी बलराम यादव ने बताया कि साथी समागम कार्यक्रम में आज बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने स्मृति चिन्ह व फूल माला देकर स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एकजुट रहते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार एक बार फिर बनाने का संकल्प दोहराया है। लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरह से ये सरकार आम जनता के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, किसानों का धान आज खरीदा नहीं जा रहा है, नौजवानों में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है और साथ ही साथ महंगाई आसमान को छू रही है। ऐसी स्थिति में आम जनता स्वयं चुनाव के लिए तैयार है, बदलाव के लिए तैयार है। हम लोगों को कोई बहुत अधिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि योगी जी का जो कुशासन है, उसका जवाब जनता स्वयं देगी और उनको चुनाव में हराकर उसका जवाब देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय कुशासन जो है, जिसका आज एक एक बच्चा योगी जी से नाराज है और उनके कुशासन से जिस तरह। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व की रिपोर्ट। साहबोम संस्कृति उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय जानकी घाट अयोध्या में आदर्श संस्कृति विद्यालय शिक्षक समिति की बैठक संस्कृत शिक्षकों की समस्याओं को लेकर संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पंडित कृष्ण मोहन शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों संस्कृत शिक्षकों के साथ राम जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास महाराज के उत्तराधिकारी कमल नयन दास महाराज से मिलकर वेतन विसंगति समेत अन्य विषयों जो भाजपा के संकल्प पत्र में सम्मिलित है के विषय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से वार्ता की गई, जिसमें वेतन विसंगति की समस्या के तत्काल निस्तारण का आश्वासन दिया गया। साथ ही साथ समस्याओं पर विचार किए जाने की बात पर भी आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात अयोध्या के संगठन चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अयोध्या जनपद के तरुण कुमार पांडे को जिलाध्यक्ष, मंत्री हेमंत कुमार पाठक एवं संरक्षक अरुण कुमार झा को नियुक्त किया गया तथा प्रदेश प्रवक्ता आनंद शास्त्री को बनाया गया। उक्त बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री कौशलेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री नारायण द्विवेदी, राजेश पांडे एवं कथा व्यास राधेश्याम शास्त्री, साथ ही साथ तमाम सैकड़ों शिक्षक संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य विषय ये था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 5 वर्ष हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक संकल्प पत्र घोषणा पत्र में संस्कृत विद्यालयों की वेतन विसंगति समेत 4 अन्य बिंदुओं के साथ संस्कृत भाषा के संवर्धन व विकास के लिए कृत संकल्पित रही है। लेकिन 5 वर्ष बीतने को हैं, लेकिन हमारे संस्कृत विद्यालयों की वेतन विसंगति समेत अन्य बिंदुओं पर अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। इसलिए हम सभी लोगों ने आज एक आवश्यक बैठक करके और अयोध्या राम जन्मभूमि के अध्यक्ष और राष्ट्रीय संत श्री 1008 श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के दर्शन प्राप्त करके उनके उत्तराधिकारी
श्री कमल नयन दास जी महाराज जी से मिल करके हम संस्कृत शिक्षकों ने ये आशीर्वाद प्राप्त किया है कि और उनसे फ़ोन भी कराया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को कि आपके लोग संकल्प पत्र घोषणा पत्र में जो वेतन विसंगति समेत संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेना, बहुजन समाज पार्टी ने 28 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया था, समाजवादी पार्टी ने 106 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया था। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त सभी संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाए, लिपिक अनुचर समेत स्टाफ वृद्धि करके हमको पुरानी पेंशन बहाल किया जाए से संबंधित अन्य 7 मांगे हमारी थी। जो पत्र हमने वेतन विसंगति हमारा नंबर 1 पर है, जो घोषणा पत्र में भी है। हमने माननीय महाराज जी को श्री कमल नयन दास जी से फ़ोन कराया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को, और हमें उम्मीद है कि हमारी मांगें शीघ्र मान ली जाएंगी, क्योंकि अपने घोषणा पत्र के अनुरूप अन्य सरकारों ने जिस तरीके से संस्कृत भाषा के साथ काम किया है, विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृत निष्ठ सरकार है उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी वेतन विसंगति समेत बचे हुए संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेना, स्टाफ वृद्धि, सेवा आगरण, लिपिक अनुचर आदि मांगे मान लेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता अपूर्व की रिपोर्ट। बदायूं में अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान में मुखबिर की सूचना पर आज बिसौली थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में जेल भेजा है, जिनके पास से भारी मात्रा में बंदूक, राइफल, तमंचे, अधबने तमंचे व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। दोनों अभियुक्त जिले के थाना सहसवान क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त भूरे व अशोक ने बताया कि इससे पहले सहसवान फैक्ट्री चलाते पकड़े गए थे, जिसमें पुलिस उन पर नजर बनाए हुए थी। इसलिए बिसौली थाना क्षेत्र में जंगल में पुरानी बिजली के घर में एक कमरे में तो खंडहर हो चुका है, उसमें फैक्ट्री चला रहे थे। इस संबंध में एसओपी सिंह ने फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने वाली पुलिस टीम को 15,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। सर, एक बड़ा गुड वर्क किया है पुलिस ने, असला फैक्ट्री बरामद की है। सर, क्या क्या बरामद किया गया, कितने आरोपी गिरफ्तार किए? ये जैसा कि आप लोग अवगत हैं, जनपद बदायूं में आगामी विधानसभा के जो चुनाव हमको दृष्टिगत रखते हुए लगातार हमारी स्पेशल टीम जो अपराध के नियंत्रण में लगी हुई है, ये लगातार अभियान अपराधियों के विरुद्ध छेड़ा गया है। उसी के क्रम में मुखबिर की सूचना पर 2 ऐसे व्यक्ति जो अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चला रहे थे और ये सूचना मिली कि ये अवैध शस्त्र भारी मात्रा में सप्लाई करने वाले हैं। इस सूचना पे मुखबिर को लगा करके और इनसे छद्म रूप में सौदे के बहाने इनके पास जा करके इनकी जो फैक्ट्री थी जहाँ पे निर्माण करते थे, ला करके असेंबल करते थे। सहसवान के 2 लोग हैं, भूरे और अशोक, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे 12 बने हुए और 6 अधबने असलहे और उनको बनाने के उपकरण शामिल हैं, बरामद किए गए हैं। इसमें राइफल एक है, बंदूक है और कंट्री मेड पिस्टल्स हैं, कट्टे हैं जिनको कहा जाता है। इनकी पहले की भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, इसी प्रकार के कार्यों में संलिप्त थे। कट्टी के क्षेत्रों में एक्टिव रहा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता इफ्तार खान की रिपोर्ट। जशपुर जिले के मयाली नेचर कैंप में कुनकुरी के विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिंज छत्तीसगढ़ के मयाली को हिमाचल प्रदेश का मनाली जैसा स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने इसके लिए शुक्रवार को मयाली में एडवेंचर स्पोर्ट की शुरुआत के बाद रविवार और सोमवार को मयाली में ही क्रिसमस और नववर्ष स्नेह मिलन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हर समाज के लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस बार पिकनिक स्पॉट मयाली में छक के बेस्ट पर्यटक स्थल बनाने के लिए विधायक यूडी मिंज लगे हैं। यहाँ कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट बुलाए गए हैं और जशपुर के टूरिज्म को एडवेंचर टूरिज्म से जोड़कर पर्यटक के मानचित्र में स्थापित करने की सोच 2022 में पूरी होगी, जिसकी व्यापक रूपरेखा तैयार है। संसदीय सचिव यूडी मिंज ने कहा, यह जो प्रमोशनल है, लोग देख रहे हैं क्या क्या हो सकता है। जिस पर हम जशपुर की बात करें, उस जशपुर को ग्लोबल पहचान दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। 2022 सबके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। हम जशपुर जिले का नाम जमीन से आसमान तक ले जाने का काम कर रहे हैं। हमसे बात नहीं, काम करके दिखाते हैं। सोच रही मिलन समारोह का कि सारे लोग
एक दूसरे से मिल पाएँ, जुल पाएँ, थोड़ा सा कुछ आनंद हो। हमेशा राजनीति होती है तो राजनीति से परे हट करके इस कार्यक्रम का आयोजन मिलजुल के किया गया है। तो पूरे विधानसभा के अलावा भी जशपुर जिले के बहुत से गणमान्य लोग सभी जगह से आए हुए हैं। कुछ कलाकार भी आए हुए हैं, कलाकारों को अच्छा मंच मिल पाए। हमारा जो जशपुर पर्यटन के लिए बहुत खूबसूरत है, सभी पब्लिक के में हमारे लोग भी जाने, इसको बचाने का लगातार प्रयास करें। इसी उद्देश्य से इस मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ पर एक नव वर्ष का स्वागत भी हो जाएगा। विगत वर्ष के हम लोगों ने विदाई भी किया। एक मुख्य उद्देश्य था कि सब लोग एक दूसरे से मिल पाएँ, एक दूसरे को जान पहचान पाएँ, इसलिए इसका आयोजन। थैंक यू सर। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता कैमरा पर्सन नंद कुमार नायक के साथ दीपक वर्मा की रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को मद्देनजर हेमंत सरकार ने कई पाबंदियां लगाई हैं। आपदा प्रबंधन की बैठक में तय किया गया है कि राज्य में स्टेडियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य कर सकेंगे। मॉल, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल अपनी क्षमता के आधे पर काम करेंगे या अधिकतम 100 लोगों को शामिल किया जा सकेगा। दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। दवा, बार, रेस्टोरेंट पहले की तरह खुले रहेंगे। कार्यालयों में 50% कार्यबल पर काम करेंगे लोग। शादी विवाह या अन्य समारोह में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति। 8 बजे के बाद बाजार बंद हो जाएंगे। स्टेडियम, रेस्टोरेंट, बार व दवा की दुकानें खुली रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब बंद रहेंगे। पर्यटक स्थल, जू, स्विम की सारी तमाम चीजें बंद रहेंगी। और आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई आपदा की। उस बैठक में कुछ एक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिन निर्णयों से हम जो स्प्रेड हो रहा है इसकी क्षमता को रोककर, क्योंकि अभी तक ये हम लोगों को क्या पूरे दुनिया में किसी को नहीं मालूम है कि ये ओमिक्रॉन वायरस जो है, वेरिएंट जो है, ये क्या रूप ले लेगा या ये कोविड-19 का क्या रूप हो जाएगा। तो अभी तक तो ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टोमेटिक है, लेकिन दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूंक के पीता है। तो अभी वर्तमान में ये निर्णय लिया गया है कि जितने स्टेडियम हैं, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, जू, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल, ये सारे अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। और जो शिक्षण संस्थानें हैं वो सारी अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगी। केवल वो लोग अपने 50% प्रशासनिक कार्य को कर सकेंगे। इसी के साथ जितने मॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं या शादी विवाह के जो ये सब है, बैंक्वेट हॉल वगैरह, वो अपनी कैपेसिटी से आधे पर काम करेंगे और या फिर 100 तक उसकी संख्या होगी अधिकतम। और इसी के साथ में जितने भी बाज़ार वगैरह हैं वो बाज़ार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। और 3 चीज़ें, दवाई, बार और रेस्टोरेंट, वो जो नॉर्मल टाइम था वो ही नॉर्मल टाइम में। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बांदा में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिस बल ने छापामार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान अपराध व अवैध कार्यों में लिप्त लोगों को हिरासत में लिया गया। पकड़े गए लोगों के पास से कुछ अवैध सामग्रियां भी बरामद हुई हैं। मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के हरदौली काशीराम कॉलोनी का है। रेडी बोल दीजिएगा तब। सर आज किस तरह की छापेमारी? देखिए, हम लोग के जनपद में ऑपरेशन क्लीन चल रहा है और उस तहत हम लोग जितने भी अपराधी हैं या ऐसी जगह जहां पर ये सूचना मिल रही है कि वो लोग रहते हैं, उन सभी जगहों पर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर काशीराम कॉलोनी में भी कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स थे हम लोगों को कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जो आगे आगामी चुनाव के दृष्टिगत भी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। अवैध असलहे हैं उनके पास या मादक पदार्थों में वो डील करते हैं।
उस सूचना पर हम लोगों ने कई थाने की फोर्स सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने पूरे सलीके से और प्रभावी ढंग से चेकिंग कराई है और संदिग्ध लोग मिले हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार का कोई सामान मिला? अभी कुछ चीज़ें मिले हैं हम लोग को, कुछ मादक पदार्थ मिले हैं। आगे हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं कि वो किससे आए और कहाँ जाने थे फाइनली। अभी कितने लोगों को पूछताछ के लिए ले रहे हैं? अभी हम लोगों के 4-5 लोग ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं जिनको पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। बादा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। कोरोना के तीसरे बचाव के लिए विश्व में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को भी टीकाकरण शुरू करा दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मेगा शिविर आयोजित किया गया। इस अभियान के तहत चंदन प्रखंड के 5 विद्यालय में टीकाकरण किया गया, जिसमें चंदन कोरिया, असुड़ा, मुकुंदा समेत अन्य जगहों पर विद्यालयों में 15 से 18 वर्ष तक की छात्र एवं छात्राओं को वैक्सीन लगाई गई। बता दें कि 28 दिन बाद पुनः दूसरा टीका लगाया जाएगा। कितना उम्र हुआ? 17 साल। तो पहले जो आपके गांव में कोरोना वैक्सीन बूढ़ा बुजुर्ग को दिया जाता था, यानी 18 वर्ष से ऊपर वाले को, आज तुम्हारा उम्र 15 से 17 वर्ष है, आज आपको मिला। इस संबंध में क्या कहना चाहती हो तुम? क्या वैक्सीन अच्छा चीज़ है या? वैक्सीन बहुत अच्छा चीज़ है। बड़े बुजुर्ग जब लेते थे हमको भी लगता था कि हम भी लें। इसलिए घर को बचाव के लिए सबको लेना चाहिए। अच्छा। आपका शुभ नाम? कौन सा स्कूल में पढ़ती हो? घर कहाँ हुआ तुम्हारा? आप लोग भी ले लिए वैक्सीन? क्या अच्छा लगा वैक्सीन लेने में? किसी पर कोई दिक्कत? अगला वैक्सीन कब मिलेगा? 31 कौन सा वैक्सीन मिला आप लोग को? वैक्सीन का नाम क्या है? कोवैक्सीन। धन्यवाद। बच्चों को कोरोना वैक्सीन जो है सरकार के गाइडलाइन के अनुसार पड़ रही है, इस संबंध में जानना चाहता है। दूसरी बात है कि अभी ओमिक्रॉन का जो है लहर भी चल रही है, उस संबंध में कुछ जानना चाहते हैं। ओमिक्रॉन भी बहुत घबराने की बात नहीं है। उसी जो वैक्सीन वो जो वायरस है ना कोविड का, उसी का वेरिएंट है। अगर ये सब वैक्सीनेशन हो जाता है, वो इम्यूनाइज हो जाएगा बच्चा, उससे भी पूरा बचाव होगा। इसलिए सभी लोगों को लेना ही चाहिए। पहले तो 18 से ऊपर वाले को दिया जाता है, लेकिन आज से सरकार जो है सो 15 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों को दिया जा रहा है। गवर्नमेंट के पास जैसे जैसे अवेलेबिलिटी हो गई है, उपलब्धता हो गई है, वैसे वैसे हर नागरिक को कवर करने का सरकार का ये प्रयास है। जिस तरह से 18 वर्ष से उम्र वाले व्यक्तियों को सभी को फर्स्ट डोज सेकेंड डोज तक। बांका से सी न्यूज संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। आश्रम निर्माण व खेतिहर मजदूर यूनियन जनपद हमीरपुर के प्रधान कार्यालय सी सोलर में आज यूनियन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री जगमोहन प्रजापति व राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन सिंह राजपूत की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से यूनियन का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें मजदूरों को श्रम हितार्थ योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया गया कि जो भी श्रमिक लोग हैं, अगर किसी कार्य में कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो हमें बताएं, हम उन परेशानियों को दूर करने का कार्य करेंगे और श्रमिकों के साथ हमारी पूरी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल समीर खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़ रोड स्थित सरकारी अस्पताल में बढ़ते कोविड-19 मरीजों को देखते हुए सरकारी अस्पताल के कर्मचारी व डॉक्टरों ने कमर कस ली है। जहां देश और दुनिया में कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारी को रोकने के लिए हर प्रयास करने के बावजूद भी बीमारी काफी तेजी से फैल रही है, वहीं कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। तो इस बीमारी को कम करने के लिए आज अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर दिनेश खत्री की मौजूदगी में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आशा को कोविड-19 का मरीज मिलने पर फोन के द्वारा अस्पताल के अधिकारी को सूचित किया जाता है। उसके बाद 108 एम्बुलेंस उसको तत्काल जाकर कम समय में अस्पताल पहुंचा देते। उसके बाद वहां गाड़ी का इंतजार कर रहे कर्मचारी व डॉक्टर तत्काल प्रभाव से उसे प्राथमिक उपचार देते हुए अस्पताल में अंदर कोविड-19 का इलाज शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया से कोविड-19 को रोकने व मरीजों को जल्द इलाज देने के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी झंडा लगाओ अभियान के तहत समाजवादी कार्यकर्ताओं ने ग्राम भूलेंद्र व जंघई में झंडा लगाने का कार्य कर रहे थे कि किसी भाजपा नेता के इशारे पर जंघई चौकी इंचार्ज वहां पर पहुंच गए और दिवाकर यादव, आशुतोष यादव समेत कई लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले गए। इसकी खबर सुनकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव, एसबी यादव, पूर्व विधायक विजमा यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष पंधारी यादव, जाहिद खान, नसीरुद्दीन रायन, पप्पू यादव आदि सैकड़ों सपाइयों ने थाने का घेराव करके कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि सपा कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा का झंडा और लाल टोपी लगाना क्या अपराध है, तो हम सभी नेताओं को भी जेल भेजें। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता संतोष कुमार यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।